लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स ने सिल्वर ट्री क्लन के लोगों को वो लिक्विड देने से मना कर दिया था और कुछ बुरे लोगों को मार भी दिया था। लेकिन वो लोग निंग चौहान के साथ मिलकर एलेक्स को मारने का प्लान बनाते हैं। हालांकि एलेक्स अपने साथियों की मदद से निंग चौहान को वहां से भगा देता है। इसके बाद वो हेवनली डायटी ट्री लेने आ गया था जो एलेक्स के साथ चलने के लिए तैयार था, पर वो ट्री उसे यूनिवर्सल लैंड ढूंढने के लिए कहता है। तो एलेक्स यूनिवर्सल लैंड ढूंढने के लिए निकल गया था, जहां उसे एक लड़की मिली थी जिसके हाथ में एक पर्ल था। अब इस एपिसोड की शुरुआत में एलेक्स को वो लड़की कहती है, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? यह सुनकर एलेक्स उस पर्ल को ध्यान से देखता है और उसे याद आता है कि यह तो फॉक्स गर्ल के जैसा पर्ल है। इसीलिए एलेक्स समझ चुका था कि यह फॉक्स गर्ल है जिसने रूप बदल रखा है। उसी वक्त फॉक्स गर्ल एलेक्स पर अटैक करके उसकी पावर टेस्ट करती है, जिसे एलेक्स बड़े आराम से रोक लेता है। यह देखकर फॉक्स गर्ल अपने मन में सोचती है, इसके पास इमोर्टल ऑरा है। यह लड़का सच में काफी ताकतवर हो गया है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में कुछ ही लोग इसका सामना कर पाएंगे। इसके बाद बस से कहती है, भुक्कड़ एलेक्स, क्या तुम यहाँ इस जगह पर मुझे नुकसान पहुंचाने आए हो? इस पर एलेक्स कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? साथ ही वो उससे बोलता है, तुम मुझसे हर बार अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में मिली हो। मैं देखता हूं कि यह भी तुम्हारी स्पिरिचुअल फॉर्म है या रियल बॉडी। अब यह बोलकर वो फॉक्स गर्ल को पकड़ने की कोशिश करता है, पर फॉक्स गर्ल साइड में हटकर एलेक्स से कहती है, लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब मैंने तुम्हारी सेटिंग जेसिका से करवा दी थी। क्या वह तुमसे गुस्सा है जो तुम मेरे पीछे पड़ गए हो? इसके बाद वो एलेक्स से पूछती है, क्या तुम्हारा और जेसिका का कोई बच्चा हुआ? यह सुनकर एलेक्स शर्माते हुए मुंह फेर लेता है और फॉक्स गर्ल हंसने लगती है। अब वो एलेक्स के पास जाकर उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? इस पर एलेक्स कहता है, मैं यहाँ यूनिवर्सल लैंड ढूंढने आया हूँ। इस पर फॉक्स गर्ल कहती है, अच्छा ये बात है, मुझे लगा कि तुम यहाँ ब्लड सोक्ड कॉल्ड्रोन की तलाश में आए हो। इसके बाद वो एलेक्स के पास जाकर उससे कहती है, ब्लड सोक्ड कॉल्ड्रोन बहुत ही बड़ा है और उसमें काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिसकी वजह से वो बहुत कीमती बन जाता है। यह सुनकर एलेक्स उससे बोलता है, क्या तुमने उसे देखा है? अभी वो कहां पर है? इस पर फॉक्स गर्ल एक पत्थर पर बैठते हुए उस कॉल्ड्रोन की तरफ इशारा करती है। जैसे ही एलेक्स उसकी तरफ जाता है, वो अपना गोल्डन फर्नेस बाहर निकालता है और उसके अंदर उस कॉल्ड्रोन की एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। तभी फॉक्स गर्ल एलेक्स से कहती है, ये मत सोचना कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए खड़ी हूँ। मैं तो बस यहाँ प्रैक्टिस कर रही थी और मुझे इस कॉल्ड्रोन की एनर्जी इकट्ठा करना नहीं आती थी, इसलिए मैं बस देखना चाहती हूँ कि इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। उसी वक्त उस कॉल्ड्रोन के अंदर से एक इमोर्टल लेवल का फीमेल आर्मर निकलता है, जिसे एलेक्स अपने हाथ में लेते हुए कहता है, यह तो इमोर्टल गोल्ड से बना हुआ लगता है। तभी फॉक्स गर्ल एलेक्स से वो लेते हुए कहती है, यह तुम मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुमसे यूनिवर्सल लैंड के लिए झगड़ा नहीं करूंगी। इसके बाद एलेक्स उस कॉल्ड्रोन की सारी एनर्जी अपने फर्नेस में अब्सॉर्ब कर लेता है। जैसे ही वो कॉल्ड्रोन पूरा खत्म होता है, उसके अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर निकलता है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है, ऐसा लगता है कि यह प्रेशर किसी प्रेजेंट एरा के कल्टीवेटर ने नहीं बनाया होगा। इसके बाद वो फॉक्स गर्ल से बोलता है, शुरू में तो लग रहा था कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, पर तुम्हारी बात सच थी, यह सच में एक कॉल्ड्रोन है। पर फॉक्स गर्ल मुंह बनाते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी तरह चालाक हूं? उसी वक्त उस कॉल्ड्रोन के अंदर से ब्लड ड्रॉप निकलती है, जिसको एलेक्स अपनी हेवनली आइज की मदद से देखने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता। तो एलेक्स समझ जाता है कि वो ब्लड ड्रॉप या जो भी चीज है वो पास्ट का नहीं है और ना ही प्रेजेंट का। उसी वक्त वो ऑब्जेक्ट उन दोनों के पास आता है और जैसे ही एलेक्स उसे टच करता है, उन दोनों को अचानक से उस जगह पर कई सारे कल्टीवेटर दिखते हैं। साथ ही वहां पर एक और कल्टीवेटर था जो कि एक हेवनली एम्परर था। यह सब इवेंट फ्यूचर में हो रहा था। तभी वो हेवनली एम्परर अपने एक ही अटैक से उन सभी कल्टीवेटर को मार देता है। यह देखकर फॉक्स गर्ल अपने मन में सोचती है, यह इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन कौन है जिसने सिर्फ एक अटैक से इतने सारे कल्टीवेटर्स को मार दिया। इधर एलेक्स भी सोच रहा था कि यह कल्टीवेटर गॉड लेवल की टक्कर का लग रहा है। उसी वक्त वह कुछ और सीन देखते हैं जिसमें उसी कल्टीवेटर के कुछ साथी और भी लोगों को मार रहे थे। तभी एलेक्स जब उन साथियों को ध्यान से देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि उन साथियों में से एक वह मोटा लड़का भी है। उसी वक्त
उस स्ट्रांग वाले कल्टीवेटर के सामने एक बहुत बड़ा बीस्ट आ जाता है जिसे वह आसानी से मार देता है, जिसके बाद वह अपने साथियों के साथ वहां से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वह कुछ बोल रहा था, पर एलेक्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर फॉक्स गर्ल अपने मन में बोलती है, ये स्ट्रैंग हेवनली एम्परर एलेक्स जैसा क्यों दिख रहा है? क्या एलेक्स फ्यूचर में एक एम्परर बनने वाला है? अब वो स्ट्रैंग एम्परर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो दोनों वापस से नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहां एलेक्स मन में सोचता है, जो अभी अभी उसने देखा, क्या वह एक इल्यूजन था या फिर एक चेतावनी जो किसी ने इस ऑब्जेक्ट की मदद से फ्यूचर से मेरे पास भेजी है? उसी वक्त फॉक्स गर्ल एलेक्स से पूछती है, वह स्ट्रांग एम्परर कौन था? इस पर एलेक्स कहता है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। उसकी ताकत से तो वह मुझे मेरे मास्टर से भी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था, और वह कोई आम इंसान नहीं। साथ ही मुझे ऐसा लगा कि उसका एक साथी मेरे एक मोटे दोस्त जैसा दिखता है। साथ ही उसके साथ जो लड़की थी वह भी जानी पहचानी लग रही थी। इस पर फॉक्स गर्ल कहती है, वह ऑब्जेक्ट यहां पर इतने सालों से था और आज तक किसी ने उसे यहां से बाहर नहीं निकाला, और निकाला भी तुमने, और हमने जो देखा वह भी तुम्हारे जैसा ही लग रहा था। यह सब कुछ बहुत ही अजीब है। अब वो दोनों वापस उस हेवनली डायटी ट्री के पास आ जाते हैं, जिसके बाद एलेक्स उसे उस कॉल्ड्रोन और यूनिवर्सल लैंड का सबूत दे देता है। तो वह ट्री भी एलेक्स की बात मानते हुए उसके फर्नेस में आकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। तो वह हेवनली डायटी ट्री को देखकर फॉक्स गर्ल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एलेक्स के पास आते हुए कहती है, यूनिवर्सल लैंड को ढूंढने में मैंने तुम्हारी मदद की है, इसलिए यह ट्री मुझे दे दो, मैं इसे अच्छी जगह लगा दूंगी। इस पर एलेक्स कहता है, अगर तुम्हें यह ट्री चाहिए तो मानिए नहीं, तो तुम्हें मेरी सर्वेंट बनना होगा। यह सुनकर फॉक्स गर्ल गुस्से में इसके लिए मना कर देती है। वह दोनों वहां से निकलकर एलेक्स के बाकी दोस्तों के पास आ जाते हैं, जहां एलेक्स वो फर्नेस रैबिट गर्ल को दे देता है, जहां फॉक्स गर्ल फिर से वो फर्नेस लेने की कोशिश करती है, पर रैबिट गर्ल फॉक्स गर्ल से वो फर्नेस दूर कर लेती है। उसी वक्त वहां भूकंप जैसा आने लगता है। तभी एलेक्स देखता है कि आसमान में बना वो क्रैक और भी बड़ा हो गया है, जिसे देखकर एलेक्स समझ जाता है कि कुछ ही दिनों में बाहर के लोग अंदर आ जाएंगे। अब एलेक्स अपने दोस्तों से कहता है, क्या तुम कुछ समय के लिए मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो? क्योंकि मैं फिर से डिवाइन किंग थंडर टेस्ट देने जा रहा हूं। आप उससे ना आ पाए, कोई इम्पिड हासिल कर सकूं, जिसकी मदद से मैं बाकी एनसेट इमोर्टल वर्ल्ड के लोगों की मदद कर पाऊंगा। अब एलेक्स वो टेस्ट देने के लिए चला जाता है, जिसे देखकर फॉक्स गर्ल कहती है, मैंने सुना था कि इसने रिसेंटली ही थंडर टेस्ट दिया था और अब यह फिर से टेस्ट देने चला गया है। इस पर रैबिट गर्ल कहती है, वो क्रैक बड़ा होता जा रहा है और एलेक्स के दुश्मन कभी भी इस वर्ल्ड में आ सकते हैं, इसीलिए उसे और ताकतवर बनना होगा। ऊपर से मैंने सुना है कि निंग चौहान ने भी एलेक्स के दुश्मनों से हाथ मिला लिया है। इधर एलेक्स टेस्ट देने आ गया था, जिसे देखने के लिए जेसिका सेकंड बॉडी भी आ गई थी। तो उसे देखकर फॉक्स गर्ल जेसिका को छेड़ते हुए कहती है, क्या तुम यहाँ वो थंडर लिक्विड लेने आई हो या फिर तुम किसी को पसंद करती हो जिसकी चिंता तुम्हें यहाँ खींच लाई है? यह सुनकर जेसिका उससे कहती है, अपनी बकवास बंद करो। इधर एलेक्स उस थंडर टेस्ट के एक एक कर सारे टेस्ट पार कर लेता है, लेकिन उसे लास्ट लेवल पर थंडर लिक्विड नहीं मिलता। यह देखकर एलेक्स सोचता है, लगता है कि टेस्ट में एक ही बंदा एक ही बार थंडर लिक्विड हासिल कर सकता है। उसी वक्त एलेक्स देखता है कि कोई और भी थंडर टेस्ट दे रहा है, तो एलेक्स उसे अपनी हेवनली आई से देखता है और उसे पता चलता है कि वह और कोई नहीं बल्कि निंग चौहान है, जो सारे लेवल पार करके थंडर पूल के पास आ गया था और थंडर लिक्विड इकट्ठा कर रहा था। जहां ऐसा करते हुए वो बोलता है, एक बार यह थंडर लिक्विड हासिल करने के बाद मैं हुआंग से कंपीट कर पाऊंगा और उसके बाद शायद उसका घमंड टूट जाए। पर उसी वक्त एलेक्स गोल्डन फर्नेस की मदद से उसका थंडर लिक्विड चुरा लेता है। तो यह देखकर निंग चौहान एलेक्स से कहता है, पापी खून, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। यह सुनकर एलेक्स कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम हो गए पापी खून वाले। गुस्से में निंग चौहान उस पूरी जगह को अपने डोमेन में बदल लेता है और एलेक्स से कहता है, यह मेरा यूनिवर्स है, यहां पर तुम बस एक चींटी के बराबर हो। इस पर एलेक्स कहता है, वो तो देखा जाएगा कि यह यूनिवर्स किसे ताकतवर बनाता है। अब यह बोलकर एलेक्स निंग चौहान पर कुछ घोस्ट फ्लावर से अटैक करता है, जिसे निंग चौहान कई सारे पत्थरों की मदद से ब्लॉक कर देता है, और फिर वो एलेक्स पर एक बड़ी सी तलवार से अटैक करता है, जिसे रोकते रोकते एलेक्स बहुत पीछे आ जाता है। तभी
वो अपने हाथों की ताकत से उस तलवार के टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह देखकर निंग चौहान वहां से भागने लगता है, पर एलेक्स उसका पीछा कर रहा था। उसी वक्त स्टोन निंग चौहान को लात मारकर दूर फेंक देता है, तो निंग चौहान अपना हेवनली ड्रैगन बाहर निकालकर एलेक्स पर हमला करता है। तो एलेक्स भी ऐसा ही करता है। जहां उन दोनों के बीस्ट की वजह से निंग चौहान का वो डोमेन टूट जाता है। साथ ही निंग चौहान को बहुत दर्द भी हो रहा था। तभी एलेक्स अपनी बाइस स्काई नाम की टेक्निक से निंग चौहान पर हमला करता है, पर निंग चौहान अपनी बेस्ट की ताकत से एलेक्स पर हावी हो रहा था। तो एलेक्स अपनी पाम में थंडर लिक्विड मिला देता है और निंग चौहान के अटैक को नाकामयाब कर देता है। यह देखकर निंग चौहान कहता है, तुम मेरे ही थंडर लिक्विड को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार दूंगा। इधर फॉक्स गर्ल यह सब देखते हुए अपने मन में कहती है, जब एलेक्स टेस्ट दे रहा था तब मुझे पता चल चुका था कि वो स्ट्रैंग है, पर मुझे यह अंदाजा नहीं था कि अब 6 क्राउन प्रिंस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इधर जेसिका सोच रही थी कि एलेक्स सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है। क्या वह फ्यूचर में एक अनबीटेबल लेजेंड बन जाएगा? इधर वह दोनों अपने वेपन से लड़ने लगते हैं। जहां लड़ते लड़ते निंग चौहान एलेक्स से कहता है, तुम अपने पूर्वजों की तरह हो जो बिल्कुल बेशर्म थे, इसलिए मुझे मारना बहुत जरूरी है। इस पर एलेक्स निंग चौहान से कहता है, तुम्हें अभी शायद समझ नहीं आया कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, इसलिए तुम्हें आज मारना बहुत जरूरी हो गया है। अब एलेक्स निंग चौहान की तरफ अपना ड्रैगन भेजता है, जिसे निंग चौहान अपनी वेपन की पावर से रोक देता है। तो एलेक्स अपने गॉड लू के टेंटिकल की मदद से निंग चौहान को पकड़कर उसे किक मारता है, जिसे निंग चौहान अपनी हैंड बोनस की मदद से रोक लेता है। इधर रूबी भी यह सब देख रही थी। जहां यह सब देखकर वह अपने मन में बोलती है, एलेक्स इतना ताकतवर हो गया है कि अब उसके सामने 6 क्राउन प्रिंस भी कुछ नहीं है। इधर निंग चौहान को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी हैंड बोन में ताकत इकट्ठा करने लगता है। तो एलेक्स भी अपने हाथ को ट्रू ड्रैगन क्लॉ में बदलकर उसमें पावर इकट्ठा करने लगता है। इसके बाद वह दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, जहां ऐसा करने पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से उन दोनों के अटैक बराबर हो जाते हैं। इधर एलेक्स अपने मन में बोलता है, इसके पास जो बोन है वह बहुत स्ट्रैंग है, जो उसने मेरे ड्रैगन क्लॉ को भी नाकामयाब कर दिया। इधर निंग चौहान के मुंह से खून आ रहा था, तो एलेक्स उसे देखकर कहता है, लगता है तुम्हारी बॉडी उस बोन की ताकत को झेल नहीं पा रही है। इस पर निंग चौहान कहता है, मेरी बॉडी में तुम्हें मारने के लिए काफी ताकत है। अब निंग चौहान अपने हैंड बोन को बड़ा करके एलेक्स को पकड़ने की कोशिश करता है, पर एलेक्स अपने चारों तरफ शील बना लेता है, टूट जाती है। लेकिन एलेक्स के 3 इमोर्टल ऑरा उस बड़ी बोन के अटैक को खत्म कर देते हैं। इधर निंग चौहान बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, तो यह देखकर एलेक्स बोलता है, मैंने कहा था कि तुम मुझे नहीं। एलेक्स अपनी तलवार को बड़ा करते हुए निंग चौहान पर अटैक करता है। उसी वक्त निंग चौहान उस अटैक को रोकते हुए उस क्रैक की तरफ देखता है, जिसके बाद वह उस क्रैक की तरफ जाते हुए उस परेड करके उसे बहुत बड़ा कर देता है और उसकी मदद से वहां से भाग जाता है। तो एलेक्स भी उसका पीछा करने के लिए बाहर जाने लगता है, पर एलेक्स के दुश्मन एनसेट इमोर्टल वर्ल्ड में आ गए थे। लेकिन उसी वक्त एलेक्स और बाकी सारे स्टूडेंट अचानक से किसी और जगह पर आ जाते हैं, लेकिन वहां पर भी कई सारे लोग एलेक्स को मारने के लिए पहुंच गए थे। अब इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। हाँ।